आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकारी प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फैसलाकुन फतेह दिलाएंगी। मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.56% हो गई है। वजीर-ए-आजम आज शाम स्टार्ट अप इंडिया बैनुल-अक़वामी समिट प्रारंभ से खिताब करेंगे। मरकज ने माजूर अफराद के लिए मौजू 3,566 असामियों का इत्तलानामा जारी किया है। गोवा में भारत का 51वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत की कोविड-19 टीकाकारी मुहिम इंसानियत के उसूलों पर मबनी है और जो लोग ज्यादा खतरे में हैं उन्हें तरजीह दी जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकारी प्रोग्राम का आगाज करते हुए जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि टीकाकारी के इतने बड़े पैमाने पर मुहिम तारीख में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारत में टीकाकारी के पहले मरहले में 3 करोड़ अफराद को टीके लगाए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में 30 करोड़ अफराद को टीके लगाए जाएंगे। वजीर-ए-आजम ने उन साइंसदानों की तारीफ की जो गुज़िश्ता कई महीने से कोरोना के लिए टीका तैयार करने में लगे रहे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की वैक्सीन गैर मुल्की वैक्सीन के मुकाबले सस्ती हैं, लेकिन इतनी ही मौसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत के माजी के रिकॉर्ड को देखते हुए हमारी वैक्सीन पर दुनिया भर में भरोसा किया जा रहा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि साइंसदानों ने 2 भारतीय वैक्सीन को उनके मौसर होने पर पूरे एतमाद के बाद ही मंजूरी दी है और अवाम अफवाहों और प्रोपेगेंडे पर ध्यान न दें। जनाब मोदी ने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेने की जरूरत को उजागर किया। पहली और दूसरी खुराक के दरमियान 1 महीने का वक्फा रखा जाएगा। वजीर-ए-आजम ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र बताया और आवाम से दरख्वास्त की कि वो पहली खुराक लेने के बाद मास्क उतारने और जिस्मानी दूरी तर्क करने की गलती न करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई खुद एतमादी और खुद किफालत पर मबनी है। जनाब मोदी आलमी वबा के दौरान हिफ्ज़ाने सेहत कारकुनों और सफ़े अव्वल के वर्करों को दरपेश परेशानियों का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अब आलमी वबा से निपटने के भारत के तर्ज़-ए-कार से इत्तफाक कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत उन मुल्कों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ समाज के तहम्मुल और डिसिप्लिन की आजमाइश था जिसमें मुल्क का हर शहरी कामयाब हुआ। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि डॉक्टर हर्षवर्धन आज सुबह एम्स में डॉक्टरों और इम्कानी मुस्तफिदीन के साथ वैक्सीन के आगाज की मुहिम में शामिल हुए। सफाई सुथराई से मुताल्लिक एक कारकुन को एम्स में इस मुहिम के आगाज में सबसे पहले टीका दिया गया। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के डॉक्टर वी.के. पॉल वैक्सीन लेने वालों में शामिल थे। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई अवाम की शमूलियत के साथ कामयाब होगी। मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.56% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 16,977 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। अब तक शिफायाब होने वालों की तादाद बढ़कर 1,01,79,715 हो गई है। वजीर सेहत ने कहा है कि सरे-10 भारत में अमवात की शरह 1.44% है, जो दुनिया भर में सबसे कम शरहों में से एक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 8,03,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। अब तक मजमूई तौर पर 18,57 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। बांग्लादेश हुकूमत ने कोरोना वबा जारी रहने के पेश नजर मजीद 30 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया है। प्राइमरी और मास एजुकेशन की वजारत ने एक बयान में कहा है कि तलबा कोरोना वायरस इन्फेक्शन से अपने आप को और दीगर को महफूज रखने की खातिर अपने घरों पर ही रहेंगे, लिहाजा सभी सरकारी, प्राइवेट, प्राइमरी स्कूलों और किंडर गार्डन की छुट्टियां 30 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत जूनियर स्कूल सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी सतहों के स्कूलों के इम्तहानात को मनसूख करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। बांग्लादेश का भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार करदा एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन की सप्लाई मिलने के बाद फरवरी के पहले हफ्ते से टीकाकारी के बड़े पैमाने पर
मुहिम शुरू करने का मंसूबा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्ट अप से बातचीत करेंगे और प्रारंभ स्टार्ट अप इंडिया बैनुल-अक़वामी समिट से खिताब करेंगे। इस 2 रोजा समिट का एहतमाम कॉमर्स और सनत की वजारत के तहत सनत और घरेलू तिजारत के फरोग के महकमे ने किया है। इस समिट का इनेकाद कसीर शोबाजाती, टेक्निकल और इक्तिसादी ताउन से मुतालिक चौथे खलीज बंगाल इक़दाम बिम्स्टेक समिट में वजीर-ए-आजम की तरफ से किए गए ऐलान के बाद किया जा रहा है। बिम्स्टेक समिट अगस्त 2018 में काठमांडू में मुनक़िद हुई थी, जिसमें भारत ने बिम्स्टेक स्टार्ट अप इजलास की मेजबानी का अज़्म किया था। इस वर्चुअल समिट में भारत और दुनिया भर के मुक़र्रिरीन यकजा होंगे। इससे टेक्नोलॉजी, इख्तरा, बड़ी पॉलिसियों और इक़दामात पर बातचीत का मौका मिलेगा। नीज़ हुकूमत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों को अपने ख़यालात का इज़हार और भारत के नौजवान छोटे सनतकारों को ज़हनी सलाहियत के इस्तेमाल का मौका मिलेगा, जिससे वो मसाइल हल करने और चैलेंजों को दूर करने के लिए तैयार होंगे। ये समिट स्टार्ट अप इंडिया पहल के 5 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, जिसका आगाज वजीर-ए-आज़म ने 16 जनवरी 2016 को किया था। वजीर दाखिला अमित शाह आज से कर्नाटक का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। वो भद्रावी में नई बटालियन के लिए रैपिड एक्शन फोर्स सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे और एक आम जलसे से खिताब करेंगे। शाम में वजीर दाखिला बेंगलुरु में हंगामी हालात में मदद पहुंचाने वाली एक गाड़ी को रवाना करेंगे। जनाब शाह बेंगलुरु और विजयवाड़ा में पुलिस रिहायशी क्वार्टर्स का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे और आला पुलिस अफसरान से खिताब करेंगे। जनाब अमित शाह रियासती राजधानी में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग भी करेंगे। मरकजी हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान 9वें मरहले की बातचीत कल कौमी राजधानी में हुई। बातचीत के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीटिंग में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और 19 जनवरी को बातचीत का अगला दौर होगा। बातचीत को दोस्ताना करार देते हुए जनाब तोमर ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही इत्तिफाक़ राय हासिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसान तंजीमों को सलाह दी है कि ठोस तजावीज़ तैयार करने के लिए वो गैर रस्मी ग्रुप तश्कील दें, जिन पर रस्मी बातचीत के दौरान मजीद तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने इस कड़ाके की सर्दी में किसानों के मुजाहरों पर भी तशवीश जाहिर की। जनाब तोमर ने कहा कि तीनों ज़रई क़वानीन पर तफसील से बातचीत हुई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे ने मरकजी सरकारी इदारों में 3,566 असामियों का इत्तलानामा जारी किया है। ये असामियां माजूर अफराद के हुकूक से मुतालिक कानून 2016 के तहत माजूरी की तयशुदा अलामतों वाले अफराद के लिए मौजू हैं। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत ने एक बयान में कहा है कि इनमें ग्रुप ए में 1046, ग्रुप बी में 515, ग्रुप सी में 1724 और ग्रुप डी में 281 असामियां हैं। ये असामियां माजूरी की नई तयशुदा अलामतों के लिए भी मौजू हैं, जैसे बौनापन, तेजाब हमले से मुतासिर होना, सूखे से मुतासिर होना, ऑटिज्म के दायरे में आने वाली सभी अलामतें, जहनी माजूरी, कुछ मखसूस चीजों को सीखने से माजूरी, दिमागी बीमारी और एक साथ कई तरह की माजूरियां। इस फहरिस्त को अभी मुकम्मल नहीं माना गया है और मरकजी वजारतें, महकमे, खुद मुख्तार इदारे, नीज सरकारी शोबे की कंपनियां इसमें इजाफा कर सकती हैं। इस इत्तलानामे से सरकारी इदारों में माजूरी की तयशुदा अलामतों के हामिल अफराद के लिए रोजगार की गुंजाइश में वुसअत पैदा होगी। भारत का 51वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी आज दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इफ्तिताही तकरीब इत्तलात व नशरियात के वजीर जनाब प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत की मौजूदगी में मुनक़िद होगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकारी प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फैसलाकुन फतह दिलाएंगी। मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.56% हो गई है। वजीर-ए-आज़म आज शाम स्टार्ट अप इंडिया बैनुल-अक़वामी समिट प्रारंभ से खिताब करेंगे। मरकज ने माजूर अफराद के लिए मौजूद 3,566 असामियों का इत्तलानामा जारी किया है और गोवा में भारत का 51वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज शुरू हो रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।